बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कल डील फाइनलाइज होती है और डील फाइनलाइज होने के बाद, गजा जंग बंद होने के बाद, आज इजराइल ने इंतहाई खतरनाक स्ट्राइक कर दिया है। 2 स्ट्राइक इन्होंने किए। एक स्ट्राइक के अंदर इन्होंने 40 के करीब फलस्तीनियों को मार दिया है और दूसरे स्ट्राइक के अंदर इन्होंने किया क्या है कि जिस औरत को रिहा करवाना था, यानी जो ख़ास तौर पर पहली एक खेप के अंदर जो औरत आ रही थी, हमास की कैद में थी, उसको रिहा करवाना था, इन्होंने वहाँ पर स्ट्राइक किया है। और गालिबन उस औरत का अभी कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा है, मर चुकी है, या क्या सूरत हाल हुई है। और हमास ने ऐलान कर दिया है कि हम ये जंग बंदी के लिए आ रहे थे, लेकिन मैं इजराइलियों को बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने आपकी ही कैदी को मारा है, मिसिंग है, अभी तक उसकी कोई तलाश नहीं। और नेतन्याहू ने डील होने से पहले ही डील को तोड़ दिया है। और इस सूरत हाल के अंदर अगर ये फर्दर मामला होता है तो फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसे कहा कि फिर लड़ाई होगी, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। सीन ये हुआ है कि नेतन्याहू ने कहा है कि हमास से और शराइत उन्होंने मनवानी है। उन्होंने कहा कि पूरी शराइत पर यह अमल दरामद अभी तक नहीं मानने तैयार नहीं है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में कुछ और शराइत ऐड करनी है उन्होंने, इसमें कुछ और करके उनको कहा हमास को ओके करे। फिर उसके बाद मैं अपनी कैबिनेट को कहूँगा कि वो इसको अप्रूव करें। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त हालत क्या हो चुकी है। हालत ये हो चुकी है, इस वक्त हालात ये हो चुके हैं कि ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को शदीद गुस्से भरा पैगाम दिया गया है कि तुम लोग ये जो स्ट्राइक कर रहे हो इसके बड़े भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे। देखिए, जो मर्जी आप कहें, नेतन्याहू इस वक्त है तो प्राइम मिनिस्टर, वो ऑर्डर उसने किया है तो उन्होंने स्ट्राइक किया। अब उनके लिए इस बात की कोई वक़्त नहीं है कि उन्होंने 40 बंदे मार दिए। यही 40 आप सोचो कैदी मारे होते तो क्या तूफान आता, क्योंकि फलस्तीनी मारे गए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। इस लेवल पर जाकर इन लोगों ने घटियापन किया है। नेतन्याहू असल में क्या ये रहा है कि मैंने जंग करनी है, वो इस डील को आखिरी दम तक खत्म करवाना चाहता। देखिए, ट्रंप ने कल ऐलान किया है और ऐलान के बाद उसने कहा है कि मैंने इस डील को फाइनलाइज करवा के पूरी दुनिया के अंदर अपना वादा पूरा किया है। लेकिन अब नेतन्याहू ने काम ये किया है कि वो जो खास तौर पर इनके कैदी आ रहे हैं, अब वो असल में चाह क्या रहा है, जो कैदी हमास के पास हैं, असल में वो चाह रहा है कि मैं इन कैदियों को मार दूं और इन पर कर दूं स्ट्राइक। जब मैं स्ट्राइक कर दूंगा तो मैं कहूंगा कि ये लोग मारे गए, कैदी उनके पास नहीं है, लिहाजा हम उनको कैदी वापस ही नहीं करेंगे। अब इनके जो 2000 इन्होंने कैदी मांगे, जिनको 250 साल की सजा है, असल में वो याह्या सिनवार से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए, होता क्या है कि समटाइम ऐसा नहीं होता कि जो कैप्टन होता है टीम का वही सबसे तगड़ा प्लेयर हो, उसके पास ऐसे प्लेयर्स हैं। अब याह्या सिनवार लीड कर रहा था, लेकिन याह्या सिनवार से 1000 गुना ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त जो कैदी हैं वो इनकी कैद में है और उनको वो छोड़ा जा रहा है। और नेतन्याहू इस बात पर शदीद गुस्से। असल में हुआ ये है कि इजराइल के अंदर तो लोग खुश हैं, लेकिन जो सारी सूरत हाल ख़राब हो रही है इंटरनेशनल सतह पर, नेतन्याहू के खिलाफ जो मामला हो रहे हैं उसको गिरफ्तार करना और ये सारी दुनिया में जो मामला जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और नेतन्याहू इस वक्त शदीद गुस्से की हालत में है कि मेरे खिलाफ एक तो इक़दामात हैं, दूसरा मुझे गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं, और तीसरा अब मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, जो गालिबन मैं इंटरनेशनल सतह पर नहीं, इजराइल के अंदर ये काम करने के लिए तैयार। तो हमास की जानिब से अब आया है मामला बड़ा क्लियरली कि इन लोगों ने जंग बंदी की तरफ मामला नहीं लेकर जा रहे, ये इस डील के टुकड़े टुकड़े करने वाले। देखिए, ट्रंप ने इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले दुनिया में ट्वीट की। उसने कहा थी मैंने डील फाइनलाइज करा दी, जंग बंदी हो गई है, और मैंने आपको कहा था मैं आते ही गजा जंग बंद कराऊंगा। और उसके बाद आपको पता है कि फिर जो बाइडेन आ गया, उसने भी आकर कहा। अब जब ये सारा कुछ हुआ है तो इन्होंने कर दिया स्ट्राइक। 40 बंदे इन्होंने पहले मार दिए हैं और साथ अब ये जो कैदी हैं उनको निशाना बना रहे हैं। अब वो कह रहा है कि मैंने मीटिंग नहीं बुलानी। असल में मीटिंग क्यों नहीं बुलानी, ये कहानी ज़रा आप समझिए। ये जो कैबिनेट की मीटिंग है वो उससे करवाना चाह रहे हैं अप्रूव, ताकि इजराइल की गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर दे। जाहिर सी बात है, कल को नेतन्याहू पर ब्लेम ना आए, वो अप्रूव करे कि भाई ये सारा कुछ तो गवर्नमेंट ने किया था, कैबिनेट ने किया था। वहाँ जो बैठे हुए वजीर हैं वो कह रहे हैं हमने अप्रूव नहीं करना। ये असल कहानी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने हमसे अप्रूव करवाया, हम यहाँ रिज़ाइन करेंगे और उसके बाद तुम्हारी गवर्नमेंट से हो जाएंगे अलग। तुम्हारी गवर्नमेंट गई
और तुम गए, खत्म, गेम खत्म, हुकूमत खत्म हो जाएगी, उसके बाद असम्बलियाँ टूट जाएंगी, फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा। अब उन्होंने नेतन्याहू को कह दिया है कि तुम्हारे पास चॉइस है। उस बंदे ने काम क्या किया है कि उसने ये सारी चीज़ों को बाईपास करके 2 स्ट्राइक कर दी। एक उसने स्ट्राइक किया है अपने लोगों पर, और दूसरा उसने स्ट्राइक किया है इस सारी सूरत हाल के अंदर आम लोगों पर। अब वहां पर असल में हुआ ये था कि कल गैदरिंग हो गई थी, सारे फ़लस्तीनी आ गए थे सड़कों पर, और उसमें हमास के लोग भी आ गए थे। ये सारे के सारे जब सड़कों पर आए हुए थे, खुशी का माहौल था और पूरी दुनिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। तो उस सूरत हाल में अब हमास की जानिब से हुआ क्या है कि उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है, अनकरीब, बस इतना लिखा है, अनकरीब इजराइल फ़लस्तीन होगा। यानी सिंपल सी बात है, हम अपना लैंड वापस लेंगे। जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो उसके बाद और बहुत सारे मामला तब ख़राब हो गए हैं। अब असल मसला ये हुआ है कि ट्रंप ने इस वक्त जो उसका नुमाइंदा है वहाँ पर, उसके थ्रू नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर फर्दर कोई स्ट्राइक होता है या फर्दर ये मामला डिले होता है तो नेतन्याहू भुगतने के लिए तैयार है। देखिए, आखिरी दफ़ा याद करें कि एक अमेरिकी प्रेसिडेंट था कैनेडी, उसने ये जुर्रत की थी कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हम कुछ ना कुछ मामला ख़राब करें, ले दे करें, सब कुछ करें और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाएं। वो इस दुनिया में नहीं है। ये दूसरा शख्स है जो अमेरिका की तारीख के अंदर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना चाहता है और उसकी जान को इस वक्त शदीद खतरा है। क्योंकि आप ये सोचें कि ये बहुत बड़ी जलालत होती है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है मैंने डील करवा दी है, और जब अमेरिका का प्रेसिडेंट डील करवाने की बात करता है तो आप स्ट्राइक कर देते हैं, और आप स्ट्राइक करने के साथ साथ दूसरा भी स्ट्राइक करते हैं। अब वहाँ पर जो लोग हैं उनको नेतन्याहू पर शदीद गुस्सा है, आम पब्लिक जो है। देखिए, जिनके जो घर वाले हैं वो कैद के अंदर है, वो क्या चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि वह ख़त्म हो कहानी, अब आज से तबादला शुरू होना था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी उसने कहा है, ट्रंप ने, उसने कहा कि मैं अभी व्हाइट हाउस में गया नहीं हूँ, यानी अभी मैंने हलफ नहीं उठाया 20 जनवरी को, तो देख ले मैंने ये जंग बंद करवा दी है। तो ये तो सूरत हाल चले सामने आती है, लेकिन जो अगला मरला है वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। उसने कहा अभी मैंने किया नहीं है ये काम, तो इस वक्त हालात इस लेवल पर आ गए हैं। सो इस वक्त अगला जो मरहला आने वाला है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो ये है कि अगर ये इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने करना ही नहीं है, जाओ, नेतन्याहू इनकार कर देता है ट्रंप को। देखिए, यहाँ से वो ओके करता, उसने हत्ता कि कल ट्रंप ने उसको जब कॉल की तो उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अब ये मनाजिर भी देख सकते हैं, हवाइयाँ उसकी उड़ी है, लेकिन आज उसने स्ट्राइक कर दिया है और साथ उसने एक और स्ट्राइक कर दिया है। तो वो चाह रहे हैं कि वो लोग मारे जाए। ट्रंप के अब सब्र का पैमाना हो गया है लबरेज। देखिए, आपको पता है ऑलरेडी ट्रंप नफरत करता है नेतन्याहू से। नफरत की भी जो कोई आखिरी हद होती है वो असल में है, वो नफरत करता है नेतन्याहू से। लेकिन अब ये सारे का सारा मामला जब इस तरह हो गया तो फिर मामला तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और ये कंट्रोल से बाहर होंगे। सो इस वक्त अगर ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई तो ऐसा लग रहा है कि फिर ट्रंप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ स्टेप्स लेना पड़ेंगे, और फिर अगले मरहले पर जाकर उसको फौरी तौर पर नेतन्याहू के ख़िलाफ़, इजराइल के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ इक़दाम करना होंगे। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल की शायद ये लड़ाई होती हुई आपको फिर नज़र आएगी। अब सीन ये हुआ है कि इनकी जानिब से कहा गया है कि हर सूरत संडे से ये डील फाइनलाइज हो चुकी है, इसका आगाज़ होना चाहिए, यानी इतवार से लेट कोई टाइम ना आए। अभी 2 दिन बाकी हैं, ये लास्ट समझ लें आप, एक वार्निंग दी गई है इनको। वैसे भी ये चीज़ संडे से स्टार्ट होनी थी, लेकिन जब डील फाइनलाइज हो जाती है तो आप स्ट्राइक नहीं किया करते, आप लोग नहीं मारा करते। तो उन्होंने इनको टाइम दे दिया है कि इतवार से आपने कोई स्ट्राइक नहीं करना। और देखिए, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट की धमकी आई है कि इतवार से इसराइल अब कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, उधर से कोई स्ट्राइक नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, तो इसमें एक और भी बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि जब जंग बंदी होती है तो ये बात याद रखिएगा, फिर यमन वाली जंग भी ख़त्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, फिर रेड सी जो है वो भी क्लियर होगा, फिर शिप्स आएंगे और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। देखिए, अगले मरहले में एक मामला और भी सामने आया है, और अगले मरहले का मामला ये है कि जब ये रेड सी क्लियर है तो आपको पता है कि मिस्र ने, सऊदी अरब ने, बाकी तमाम ममालिक ने
इस वक्त ट्रंप को बाकायदा एक एक लम्हे पर वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू पर प्रेशर डाले, ये काम ख़त्म हो। जब ये सूरत हाल ख़त्म होगी तो यमन के हूसी वो उनकी जंग भी बंद हो जाएगी। वो जो हर दूसरे दिन बाद स्ट्राइक कर रहे हैं, अमेरिका पर भी जो जंग जारी है वो भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है गज़ा के ऊपर जो लड़ाई है वो ख़त्म होगी तो इसराइल पर हमले भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर लेबनान की जंग जो इसराइल ने शुरू करनी थी वो भी दूर दूर तक होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अगले मरहले में अब हम सारी सूरत हाल का अगर जायजा लेंगे तो एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर होती हुई नज़र आ रही, गज़ा जंग दी एंड होगी तो फिर उसके बाद नेतन्याहू घर जाएगा। अगर उसने ट्रंप के साथ लड़ाई कर ली इस सारे मामले पर, दन भी उसने घर जाना है और ये मामला यार रुकने नहीं वाला। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।